दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। वो बयान था कि अब हर कोई मंदिर मस्जिद विवाद के जरिए अपना चेहरा चमकाना चाहता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जब से ये बयान दिया है, जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना हो रही है। और हैरानी तो इस बात की है कि न्यूज चैनल्स में बैठकर बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य और कथावाचक उनकी न केवल आलोचना कर रहे हैं, बल्कि उनको उनकी हद याद दिला रहे हैं कि अपनी हद में रहें। वो केवल एक संगठन के प्रमुख हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है भागवत की बात को किसी ने लिया हो ना लिया हो, मोदी जी काफी सीरियसली ले चुके हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को भी हिंदू धर्म होने के दावे का सामना करना पड़ा था। हालत ये हो गई कि ये मामला कोर्ट तक चला गया और एक कोर्ट में अभी 20 तारीख को इस मामले में सुनवाई भी हुई है। लेकिन बड़ी बात और बड़ी हैरानी लोगों को तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने सालाना उर्स मेले के लिए ये ऐलान हुआ कि पीएम मोदी अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, अजमेर दरगाह में जब अभी विवाद चल रहा है कि अजमेर दरगाह मंदिर है और इसको मंदिर घोषित किया जाए और कुछ संगठन कोर्ट चले गए इसको लेकर, इस पूरे के पूरे मसले पर अभी मिट्टी डली भी नहीं थी, ठंडा पड़ा भी नहीं था। ये खबर आ गई कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद पीएम मोदी की चादर अजमेर लेकर आएंगे। दरगाह में केंद्रीय मंत्री रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय संभालते हैं, वो मोदी जो भेंट करेंगे ना सालाना उर्स मेले में, वो चादर मोदी जी के मंत्री लेकर आएंगे। दोस्तों, दरअसल अजमेर शरीफ की जो दरगाह होती है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर आती है और अल्पसंख्यक मंत्रालय इससे पहले भी चादर भिजवा चुका है और इससे पहले भी मोदी जी चादर अजमेर शरीफ दरगाह में भेज चुके हैं। लेकिन ये माहौल तो अलग है। एक तरफ मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में, वहीं हिंदू संगठन कह रहे हैं कि आप क्यों चादर भिजवा रहे हैं दरगाह में, हम तो उसको मंदिर मानते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह में सालाना उर्स का मेला 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और दुनिया भर के लोग यहाँ पर उसके बाद आते हैं। बहुत से श्रद्धालु हैं, दुनिया भर में श्रद्धालु हैं अजमेर शरीफ दरगाह के, और इसीलिए पीएम मोदी भी चादर यहाँ भिजवाएंगे। और जैसी ये खबर पहुंची तो हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम मोदी की चादर भिजवाने की खबर पर आपत्ति जाहिर कर दी। देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री उर्स में चादर नहीं भिजवाएं। विवाद को देखते हुए इस बार उर्स में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाई गई है और यहाँ पर काफ़ी फोर्स तैनात की गई है। लेकिन मेला भी हो रहा है और दुनिया भर से लोग भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 20 तारीख को दोस्तों कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है 24 जनवरी की। दीवान जैनुल आबिदीन सहित 5 लोगों ने आवेदन दायर कर मामले में पार्टी बनने की मांग की है। अब अदालत ने 24 जनवरी में अगली सुनवाई को निर्धारित कर दिया है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी नए मामले में याचिका स्वीकार करने में अभी फिलहाल ऐसे कोई भी नए मामले में रोक लगाई हुई है। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में अब केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया है। केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बताना होगा। कुल जमा बात यह है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू संगठन इस बात को लेकर परेशान है कि उसको मंदिर घोषित किया जाए। उसे लेकर कोर्ट तक चले गए, कोर्ट में मामला भी चल रहा है, कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी। लेकिन अब मोदी जी वहां चादर भिजवा रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, दो बातें एक सी कैसी हो सकती हैं। दोस्तों, मोदी की एक छवि है, हिंदू हृदय सम्राट की छवि। हालांकि 2014 के बाद से मोदी ने उस छवि को कई और आयामों में गढ़ा है। जैसे मोदी अपने आप को जब जरूरत पड़ती है तब वैसा मना लेता है। जैसे जब जरूरत पड़ती है तो मोदी जी क्रिसमस मनाने चले जाते हैं ईसाई धर्मगुरुओं के बीच। देखिए, खूब जोर और जोशो खरोश के साथ मनाया है और एक दो ने कई पोस्ट शेयर किए हैं, बाकायदा उसके लिए वीडियो शेयर कर दी कि कैसे वो ईसा मसीह के मूल्यों को मानवता के लिए जरूरी बता रहे थे। वहीं दूसरी ओर क्रिसमस के दिन की खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में एक चर्च के बाहर इस्कॉन की कीर्तन मंडली पहुंच गई हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करने के लिए। इस पूरे के पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी ने निशाने पर लिया लोगों को कि उन्हें कीर्तन करने के लिए यही जगह मिली। तब बीजेपी के नेताओं को कहना पड़ा कि उनका मकसद, जो वहां पर कीर्तन कर रहे थे, उनका मकसद किसी को चिढ़ाना नहीं था। लेकिन केवल क्रिसमस के दिन, क्रिसमस की शाम को जब चर्च के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं ईसाई धर्म के लोग, चर्च के बाहर कीर्तन करने का मतलब आप समझते ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी अपना मस्त क्रिसमस मनाते हैं, उसके पोस्ट शेयर करते हैं। और फिर ऐसे भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह तो दरगाह है ही नहीं, ये तो मंदिर है, मंदिर के ऊपर दरगाह बनाई गई है। लेकिन ऐसे लोगों से भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी वहां चादर भिजवाते रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को भी भागवत की तरह विरोध का सामना न करना पड़ जाए। मोहन भागवत को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है गोदी मीडिया के चैनल्स में आजकल, मैं तो हैरान हूं कि
कमाल है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? मोहन भागवत के लिए तमाम धर्माचार्य और जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु या बहुत से ऐसे कथावाचक है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो न्यूज चैनल्स की तो इतनी औकात और इतनी हैसियत है नहीं कि वो मोहन भागवत के खिलाफ बैक टू बैक प्रोग्राम चलाएं, अलग लंबे लंबे प्रोग्राम चलाएं, घंटों घंटों प्रोग्राम चलाएं। लेकिन वो मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाहते हैं ताकि उनको उससे लोकप्रियता मिले, वो पॉपुलर हो जाए। तो उनको इतनी बुरी तरह बैकफुट कर गया उनका ये बयान। कभी मोदी जी सोचते होंगे कि जैसे वो उस्र के मेले में चादर भिजवा रहे हैं या क्रिसमस मना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो अंधभक्तों को ये भी बुरा लग जाए? क्योंकि मोदी की असली छवि तो हिंदू हृदय सम्राट की है ना। बाद में वो गरीबों के मसीहा भी बन गए, बाद में वो विकास पुरुष भी बनने की उन्होंने कोशिश की, बाद में वो अब पिछड़ों के नेता भी बन जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो अपनी जाति गिना देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो हिंदुत्व की विचारधारा और पूरी की पूरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है। और एक ऐसे दौर में जब कोई भी दल इस विचारधारा से अपने आप को अलग नहीं रख पा रहा है, मोदी जी कैसे दौर में दरगाह में चादर भिजवा रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।